हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपीआरटी का रिजल्ट आ गया है और उसमें कुछ लोग के सामने दिखा रहा है कि सीट एग्जॉस्टेड आर ऑल चॉइस रिजेक्टेड। तो इसके लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो उसको देखने के लिए हमको चलना पड़ेगा यूपीआरटी की वेबसाइट पर। तो चलिए हम चलते हैं यूपीआरटी की वेबसाइट पर। हम आ गए हैं यूपीआरटीआई की वेबसाइट पर। अब हमें जहां सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लिखा हुआ है वहां पे जाना है। तो हम चलेंगे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर और सबसे पहले देखेंगे कि कैसा दिखा रहा है रिजल्ट। जैसे हम सीट अलॉटमेंट में चलेंगे तो हमारे पास आएगा कि ज़िला चुनना है हमें। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो उसे आप चुन लीजिए। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज है तो मैं प्रयागराज चुन लेता हूँ। उसके बाद आपको लॉटरी चुनना है, तो लॉटरी अभी एक ही हुई है तो एक ही ऑप्शन आएगा, तो लॉटरी 1 चुनना है। यहाँ आप देख सकते हैं जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सबका नाम यहाँ आ गया है। लेकिन कुछ बच्चों के सामने लिखा हुआ आ रहा है सीट एग्जॉस्टेड आर ऑल स्कूल चॉइस आर रिजेक्टेड। तो ये क्यों लिखा आ रहा है और ये बहुत सारी जगह पे लिखा आ रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे यानी लॉटरी नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा इनकी संख्या भी बढ़ते जाएगा। यानी ज़्यादा नाम के सामने ये लिखा हुआ आ रहा है कि सीट एग्जॉस्टेड आर ऑल स्कूल चॉइस इज रिजेक्टेड। तो ये क्या है, क्यों लिखा आ रहा है और इसका मतलब क्या है? क्या अगली बार आप फॉर्म भर पाएंगे? जिसके सामने लिखा है उसका क्या होगा? और अगली बार ऐसा ना लिखा रहे उसके लिए आपको क्या करना है? ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ। तो चलिए हम इसका डिटेल देखते हैं। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस में। यहाँ जाकर आपको ज़िला चुनना है, तो पहले आप ज़िला चुन लीजिए। फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। सबसे पहले हम ज़िला चुन लेते हैं, तो मैं यहाँ प्रयागराज चुन लिया। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। उसके बाद कैप्चा कोड डालकर सर्च कर देंगे। जब हम सर्च करेंगे देखिए हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है सीट नॉट अलॉटेड, आइदर सीट एग्जॉस्टेड आर ऑल स्कूल चॉइस इज रिजेक्टेड। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने 2 स्कूल चुना हुआ था और इनको सीट नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? इनका सारा चीज़ ठीक है, फॉर्म ठीक है, स्कूल का स्टेटस ठीक है, इनको सीट नहीं मिली है। इसका मतलब ये है कि सीट भर गई, सीट फुल हो गई, इसलिए इनको सीट नहीं मिली। तो अगर सीट फुल हो जाएगी तब भी सीट नहीं मिलेगी। इसी तरीके से हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ भी देखिए सेम रिमार्क है, सेम चीज़ सही है सब कुछ, लेकिन यहाँ भी सीट फुल हो गई इसलिए इनको सीट नहीं मिली है। तो कुछ भी कारण हो सकता है, हम बहुत सारा रिजल्ट आपको दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि क्या गलतियां हो सकती हैं। अब ये दोनों फॉर्म में जो आपने देखा कोई गलती नहीं हुई थी, केवल सीट खत्म हो गई थी इसलिए इनको सीट नहीं मिली। अब एक और उदाहरण लेकर आया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अलग केस है। यहाँ आप देख सकते हैं इनको सीट क्यों नहीं मिल रही है। इनका जो फॉर्म है वो वेरीफाइड नहीं है, यानी इनके डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत था। इनका डीओबी सर्टिफिकेट नॉट क्लियर था, इसलिए इनका जो अप्रूवल स्टेटस है वह नॉट वेरीफाइड है, यानी अप्रूवल नहीं हुआ, इसलिए इनको सीट नहीं मिला। तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो स्कूल का अप्रूवल नहीं हुआ होगा या फिर जो ये रिमार्क लिखा हुआ है कि इनका डीओबी सर्टिफिकेट क्लियर नहीं था उसके वजह से नहीं मिला है। जो रिमार्क लिखा हुआ है कमेंट में तो वही मेन है, यानी आपको कोई भी सर्टिफिकेट एकदम क्लियर वाला यूज करना है। चलिए हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। अब यहाँ हमने एक और उदाहरण लिया है, लेकिन यहाँ भी देख सकते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, कमेंट भी ठीक है, अप्रूवल स्टेटस भी राइट है, हरा निशान लगा हुआ है। इनको सीट नहीं मिली है, इसका मतलब ये हुआ कि सीट फुल हो गई है, इसलिए इनको सीट नहीं मिली है। तो आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि आपको ज़्यादा स्कूल चॉइस करना है, क्योंकि अगर आप एक ही स्कूल चॉइस किए हैं और उसकी सीट फुल हो जाएगी तो आपको ऑप्शन नहीं रहेगा और आपका सीट नॉट अलॉटेड आइदर सीट एग्जॉस्टेड आर ऑल चॉइस रिजेक्टेड का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ एक उदाहरण और लिया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं यह एप्लीकेंट की गलती है, उसने इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट लगाया हुआ था इसलिए सीट नहीं मिली है। तो आप अपने तरफ से कोई गलती ना करें, आप सारे डॉक्यूमेंट सही लगाएं, चॉइस सही भरें। एक केस और देखा था मैं जिसमें डिस्टेंस का मामला था, तो डिस्टेंस भी आप सही चुनें, सही स्कूल लें ताकि आपको सीट मिल जाए। तो यहाँ एक उदाहरण और लिया हूँ, लेकिन सेम इसमें भी है कि इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट इन्होंने लगाया हुआ है। तो यहाँ एक उदाहरण और लिया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है, फिर भी यहाँ पार्टी को सीट नहीं मिला है क्योंकि इन्होंने एक ही स्कूल चॉइस किया था और उस स्कूल में सीट फुल हो गई। तो अब ये बहुत सारे केस आ रहे हैं, तो पहले एक बार शार्ट में समझ लेते हैं कि क्या क्या केस आ रहे हैं। एक तो ये केस आया था कि एक बच्चे ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया था। दूसरा केस ये आया था कि उसका फ़ोटो क्लियर नहीं था। तीसरा केस ये आया था कि उसके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं थे। चौथा केस ये आया था कि उसने लॉन्ग डिस्टेंस चुन ली थी और पांचवा केस ये आया था
कि उसने गलत जानकारी दे दी थी। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे को सीट अलॉटमेंट नहीं हो पा रही है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि जैसे मान लीजिए पहले तो फॉर्म वेरीफाई हुआ, उसके बाद उसमें भी कुछ फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। फिर जब सीट अलॉट होने लगी तो उसमें भी देखा गया कि कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से बच्चे को सीट नहीं मिल पाई। तो इसमें आपको सुधार कैसे करना है वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे गलती एक बार हो गई, अभी दूसरा चरण भी चालू होगा, तो दूसरे चरण में गलती ना हो तो उसके लिए आपको जो आपके तरफ से सुधार करना है वह यह है कि सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा स्कूल चुनें, ताकि सीट एग्जॉस्टेड वाला बात ना आए और आपको सीट मिले। दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं कि आपके तरफ से कोई गलती नहीं होना चाहिए। जैसे कि आया था कि लॉन्ग डिस्टेंस चुनना, जैसे कि आया था कि क्लियर डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, क्लियर फ़ोटो नहीं लगाना या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट लगाना। तो ये सब गलतियाँ आप लोग नहीं करेंगे, ताकि आपको अगर सीट ना मिले तो सिर्फ इसलिए ना मिले कि आपके आसपास के सभी स्कूलों में सीट ख़त्म हुई हो। बाकी आप कोई अपने तरफ से गलती ना करें। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप गलतियों को देख लें, क्योंकि आप अपना देखेंगे केवल तो आपको अपनी गलती पता चलेगी, लेकिन हो सकता है कि अगली बार दूसरी गलती कर दें। इसलिए इसमें बहुत सारी गलती को मैं एक साथ लाया था, तो आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। इसलिए अगली बार आप जब फॉर्म भरें तो इन सब बातों का ध्यान रखें और फॉर्म अच्छे से भरें। कोशिश करें कि अगर आपके आसपास ज़्यादा स्कूल हैं तो सीरियल वाइज ज़्यादा स्कूलों का ऑप्शन लें, ताकि आपको सीट मिल जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके काम का हो तो इसे लाइक करें, दूसरे के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।